हार भोजशाला विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से सीधे इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। मौलाना कमरुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने एक याचिका दायर की थी। 2 अप्रैल से हाई कोर्ट में शुरू होने जा रही सुनवाई पर रोक की मांग की थी। हाई कोर्ट की आपत्तियों का निराकरण कर सुनाएगा फैसला, यानी हाई कोर्ट ही आपत्तियों का निराकरण करके हल करके फैसला सुनाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया है। धार भोजशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष को यानी झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी गई है, यानी आप हाई कोर्ट जाइए, ये कहा गया है। चूंकि कल से हाई कोर्ट में शुरू होने जा रही है सुनवाई पर रोक की मांग की जा रही थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा, लेकिन हाई कोर्ट ने ही विकल्प होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ही विकल्प होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से सीधे इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। और यह मामला लगातार विवादों में चला रहा है और मुस्लिम पक्ष को आज एक झटका लगा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को लग रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाके इस मामले को हल कर सकेगी और 2 तारीख से जो सुनवाई होने जा रही है उस पर रोक लगाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हाई कोर्ट ही आपत्तियों का निराकरण करके फैसला सुनाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है। यह याचिका दाखिल की गई थी मौलाना कमरुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी। इनकी मंशा थी कि 2 अप्रैल से हाई कोर्ट में शुरू होने जा रही सुनवाई पर रोक की मांग थी। देखिए, सीधे विजेंद्र लोग आजकल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ही बहुत स्पष्ट कह दिया कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए और हाई कोर्ट ही आपत्तियों का निराकरण करके फैसला सुनाएगा। 2 टूक कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल राहुल, आप जानते हैं कि धार का भोजशाला परिसर जो है वो लंबे समय से विवाद का केंद्र रहा है। हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि ये माँ वाग्देवी यानी सरस्वती का प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था। तो वहीं मुस्लिम पक्ष इस परिसर को कमाल मौला मस्जिद मानता है और वहां नमाज अदा किए जाने की परंपरा का हवाला देता आया है। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में लंबित है और हाईकोर्ट के ही आदेश पर साल 2024 में यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी करवाया गया था और इस मामले की अंतिम सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो 2 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। बीती 16 मार्च को एक बहुचर्चित फैसला इंदौर बेंच ने सुनाया था और ये कहा था कि सेल्फ इंस्पेक्शन भी वहां पर हाईकोर्ट जजेस की टीम करेगी और साथ ही साथ इस मामले पर अंतिम सुनवाई की प्रक्रिया 2 अप्रैल से शुरू करनी थी। लेकिन इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और ये कहा गया कि जो ऑडियो और जो वीडियो और फोटो थे एएसआई सर्वे के, उसकी प्रति उनके पास मौजूद नहीं है। सलमान खुर्शीद जो कि सीनियर एडवोकेट है, उनकी ओर से मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील पेश की गई और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें इजाजत नहीं थी एएसआई का सर्वेक्षण करवाने की। तो वहीं हिंदू पक्ष की ओर से भी तमाम दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई, जहां विष्णु जैन और वरुण सिन्हा की ओर से कहा गया कि ये तमाम बातें जो है वो हाईकोर्ट में रखी जा सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट पहले ही सुनवाई कर रहा है और जहां तक वीडियो और फोटो जो एएसआई सर्वे से जुड़ा हुआ बातें हैं उसको लेकर कई आपत्तियां और आवेदन जो है हाईकोर्ट में पहले ही लंबित है। तो कोर्ट ने सीजेआई की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और ये कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अभी दखल देने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि मामला पहले ही हाईकोर्ट में लंबित है। लिहाजा सभी पक्ष और मुस्लिम पक्ष भी अपनी आपत्तियां लेकर हाईकोर्ट में ही जाए। हाईकोर्ट ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए इस मामले पर सभी आपत्तियों का निराकरण करेगी और अंतिम फैसला सुनाएगी। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट इसे यही माना जा सकता है कि मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका भोजशाला विवाद मामले में लगा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके लिए बड़ा झटका ही है। विजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। आपने इतना विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। अब आपको ग्वालियर लेकर चलेंगे इस खबर के बाद।
MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।